हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रूपमणि पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, आज हम रासायनिक बंधन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो किस रासायनिक अभिक्रिया में होता है दोस्तों? यह दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में होता है। ऑप्शन बी। लोहे की जंग डैश होती है। तो लोहे की जंग रासायनिक प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही है? एक स्थिर गति पर चल रही कार का कोई त्वरण नहीं होता है। ऑप्शन डी। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो कितने न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, कुछ नहीं। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी दोस्तों? एंटोइन अल लैवोजियर ने रखी थी। बेंजीन में अल्फा और पाई आबंध की संख्या कितनी है? तो बेंजीन में दोस्तों अल्फा और पाई कितने आबंध होते हैं? इसमें 12 अल्फा और 3 पाई होते हैं। ऑप्शन ए। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करी। तो इसकी पहचान क्या है? परमाणु रिएक्टरों में ईंधन। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इस रासायनिक सूत्र Al2O3 होगा। डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है। तो कौन है दोस्तों सहसंयोजक अणु? ऑप्शन सी, जो सहसंयोजक अणु नहीं है। कार्बन द्वारा एक मजबूत आबंध के निर्माण का एक कारण किसका डैश आकार होता है? तो किसका आकार होता है दोस्तों? यह छोटा आकार होता है। ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है। तो ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है? तो दिए गए चित्र को बताना है। इस यौगिक का नाम क्या है? इस यौगिक का नाम है बेंजीन। निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसे क्या करना है दोस्तों? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इथाइन, इथीन और इथेन। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय
सहसंयोजक बंध दर्शाता है। तो कौन है दोस्तों? क्लोरीन अणु है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र डायस है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो विषम यौगिक कौन है दोस्तों? एथीन एक विषम यौगिक है। डायस सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है। तो कौन है दोस्तों सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व? सीजियम है। डायस यौगिकों में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। तो किस यौगिक में होती है दोस्तों? यह बेंजीन में होती है। डायस में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंधुता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें होता है दोस्तों? सबसे बड़ा क्लोरीन में होता है। अगला प्रश्न, डायस अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो कौन है दोस्तों? यह दोहरा विस्थापन अभिक्रिया होती है। डायस इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 के आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो कौन है? 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो किसने की है दोस्तों? परमाणु बलों सिद्धांत की खोज हिडेकी इवाका ने की है। C6H14 में कितने समावि हैं? तो कितने समावि हैं दोस्तों? इसमें 5 समावि है। संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके डायस के बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? यह समूह संख्या के बराबर होती है। ब्रातम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डायस कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, तो डायस कहलाता है। यह श्रृंखलन कहलाता है। अगला प्रश्न, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध को डायस होते हैं। तो कैसे होते हैं? यह कमजोर बंध होते हैं। कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? यह एल्डिहाइड में मौजूद होता है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है और हाइड्रोजन की 1 है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया समांतर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग की जाती है? तो कौन है दोस्तों? यह है योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अल्कोहल युक्त पेय में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एथेनॉल का किया जाता है। मीथेन के लिए सूत्र क्या है? तो मीथेन का सूत्र क्या है? CH4 है। तापमान में डायस वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दुगुनी हो जाती है। तो यह 30 डिग्री वृद्धि के साथ
प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डायस कोषों को प्राप्त कर सके। तो यह ब्रातम कोषों को प्राप्त कर सके। संयोजी इलेक्ट्रॉन डायस मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद होते हैं दोस्तों? परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो कौन है दोस्तों? आकार में परिवर्तन निर्धारित करता है। CO का सूत्र इकाई द्रव्यमान डायस है। तो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है? 56 यूनिट है। तत्व X चतुर्थ संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है। इन दोनों तत्वों द्वारा बना यौगिक डायस होगा। तो बना यौगिक क्या होगा दोस्तों? XY2 होगा। लौह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यह क्या कहते हैं दोस्तों? जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वानीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो कौन है दोस्तों? N2 + 3H2 मिलकर बनता है 2H3 जो और निम्नलिखित उसमें अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। अपघटन अभिक्रिया क्या है? CaCO3 जो प्रकाश की लाइट में टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसमें कथन एक सत्य है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है? तो कौन है? P4। दी गई अभिक्रिया डायस का उदाहरण है। तो यह वह किसका उदाहरण दोस्तों? यह दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जो बेरियम क्लोराइड जुड़कर सोडियम सल्फेट मिलकर बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। HNO3 के सापेक्षिक द्रव्यमान की गणना करें। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? HNO3 का 63 यूनिट। आयोडीन डायस के कारण ठोस होता है। तो किसके कारण ठोस होता है? उच्च पोलारिस क्षमता के कारण ठोस होता है। ऑप्शन सी। 2Mg + O2 मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उपयुक्त अभिक्रिया डायस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O मिलकर यह क्या बनाता है? यह NaAl बनाता है। ऑप्शन बी। P4O10 प्लस H2O H3PO4 समीकरण पर ध्यान दें। इस अभिक्रिया में जल की आवश्यक कण डायस होंगे। तो कितने होंगे दोस्तों? जल के आवश्यक कण इसमें 6 आवश्यक कण जल के होंगे। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? तो फेरस क्लोराइड आणविक सूत्र क्या है? FeCl2।
अमोनिया बनाने के लिए कौन से तत्व संयोजित होते हैं? तो कौन से तत्व संयोजित होते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। आवधिकता शब्द से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति है, ऑप्शन बी। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दी गई प्रतिक्रिया डायस प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को वैद्युतीय ऋणात्मकता कहते हैं, ऑप्शन ए। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो इसमें 7 अणु उपस्थित होते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिक्यूलर सूत्र डैश है। ये इसका सूत्र है KNO3 है। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो किसके अनुपात में उपस्थित होते हैं? यह 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। अभिक्रिया N2 + 3H2 मिलकर 2NH3 के लिए का मान क्या है? इसका मान क्या है दोस्तों? इसका मान ऋणात्मक है। डेल्टा हाइड्रोजन का मान क्या है? ऋणात्मक है। क्या है दोस्तों? डेल्टा हाइड्रोजन का मान क्या है? ऋणात्मक है। अभिक्रिया कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2CO में CO2 और CO का आंशिक दाब समयावस्था में क्रमशः 2 और 4 एटॉमिक नंबर है। क्रिया के लिए Kp का मान क्या है? तो Kp का मान क्या है? 8 है। कितना है दोस्तों? 2 और 4 एटम है, तो क्रिया के लिए Kp का मान 8 है। अर्धचालक सामग्रियों में डायस बंधन होते हैं। इसमें कौन से बंधन होते हैं? सहसंयोजक बंधन होते हैं। अस्थायी अष्टक विन्यास पाने के लिए एक तत्व का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को पाता है। उस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकती है। उस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी हो सकती है? 2, 8, 18, 6 हो सकती है। एक सहसंयोजक धातु के ऑक्साइड का आणविक भार 62 है, तो धातु का परमाणुीय भार क्या है? इसका भार क्या है दोस्तों? 23 है। MnO2 + HCl मिलकर बनता है मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O और क्लोरीन। तो X का मान बताएं। तो X का मान क्या होगा दोस्तों? X का मान 4 होगा। इलेक्ट्रॉन युगल बंधन होता है जब अणु इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ऑप्शन सी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 80 ग्राम युक्त घोल में अम्ल के 18 ग्राम युक्त दूसरे घोल को पूरी तरह से निष्प्रभावित कर देता है। तो A के आयनों पर आवेश है। तो इसमें कितने आवेश हैं दोस्तों? इस पर -2 आवेश है। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी अभिक्रिया अत्यधिक गर्म करने की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन है दोस्तों? यह है ऑप्शन सी।
एल्युमिनियम और सल्फेट पर क्रमशः +3 और -2 आयन आवेशित हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का सही आणविक फॉर्मूला है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का सही आणविक फॉर्मूला क्या है दोस्तों? यह है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? ZnO, जिंक ऑक्साइड। 4 धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटते हुए क्रम में इस प्रकार है: जिंक, आयरन, कॉपर। इस घटती हुई अभिक्रियाशीलता के दृष्टिकोण से निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव है? तो कौन संभव है दोस्तों? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन है दोस्तों? पानी में NH4Cl का विघटन। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी विस्थापन अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है? तो कौन है दोस्तों? यह है ऑप्शन सी। दाता अशुद्धता में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। निम्न में से कौन सी प्रतिस्थापना अभिक्रिया है? तो कौन है दोस्तों? प्रतिस्थापना अभिक्रिया ऑप्शन सी है। कॉपर सल्फेट 5H2O में कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं? तो कितने प्रकार बॉन्ड होते हैं दोस्तों? इसमें विद्युत सहसंयोजक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सा निस्तापन की प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन बी करता है। इनमें से किसमें अणुओं के बीच में केवल सहसंयोजक बंध हैं? तो किसमें है दोस्तों? ऑप्शन बी, HCHO में। H2 जल है जबकि H2S गैस है, क्योंकि सल्फर की अपेक्षा ऑक्सीजन अत्यधिक मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऑप्शन ए। हाइड्रोक्लोरिक और O2 के बीच अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? 4HCl + O2 -2H2O + 2 क्लोराइड। तो HCl का तुल्यांकी भार क्या है? तो इसका तुल्यांकी भार है इसके आणविक भार के बराबर है। ऑप्शन ए। सिलिकॉन की संयोजकता होती है, तो इसकी संयोजकता 4 होती है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में गुणांक A का मान क्या है? तो A का मान क्या है दोस्तों? बताइएगा। गुणांक A का मान कितना है दोस्तों? बताइएगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। A का मान 6 है। अभिक्रिया के संबंध में कौन सा सही है? तो कौन सही है? H2S ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शन बी सही है। अमोनिया अणु के संबंध में सही कथन है। तो कौन सही कथन है दोस्तों? HNH बॉन्ड कोण 109 डिग्री से 28 से कम होता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपरामगत स्रोत कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं है? परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है? तो कौन है? इथाइन। सहसंयोजक यौगिक डैश है, तो क्या है दोस्तों? सहसंयोजक यौगिक इनमें से सभी है।
मीथेन में कितने एकल बॉन्ड मौजूद होते हैं? तो मीथेन में दोस्तों 4 बॉन्ड मौजूद होते हैं। ब्यूटेन का अणु सूत्र क्या है? तो ब्यूटेन का अणु सूत्र C4H10 है। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सल्फर का रासायनिक प्रतीक S है। सहसंयोजक बंध को 2 परमाणुओं के बीच डायस द्वारा बनते हैं। तो ये किसके द्वारा बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण डायस के अनुरूप होता है। यह किसके अनुरूप होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? तो ब्यूटेन किसका मुख्य घटक है? एलपीजी का। CH2N डायस कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। तो किसका सामान्य सूत्र है दोस्तों? यह एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक डायस होती है। तो इसमें एक या एक से अधिक 3 बॉन्ड्स होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें डायस कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्लोरीन आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा किस जानकारी को व्यक्त किया जाता है? तो इसमें उपयुक्त सभी में से व्यक्त किया जाता है। वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनके अणुओं के बीच केवल एकल संयोजिक बॉन्ड होता है? तो उसे संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः डायस में घुलनशील होते हैं या जल में घुलनशील होते हैं। वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो कौन है? वर्धक है। बर्फ का गलनांक डायस होता है। तो बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। निम्नलिखित द्विविस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। 2NaOH प्लस कॉपर सल्फेट जो मिलकर बनता है, तो X का मान निकालना है। X क्या होगा दोस्तों? X कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा। इनमें से कौन सा CH3OH यौगिक का अगला समजातीय सदस्य होगा? तो कौन है दोस्तों? C2H5OH है। ऑप्शन डी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।